इस दुनिया को बनाने वाले से कुछ ऐसे सवाल जो किसी के भी मन में आ सकते हैं। हाँ, पूछूंगा जरूर तुमसे, गर हो तो खुद को छिपाते क्यों, अपने ना होने का एहसास हमेशा दिलाते क्यों। मानता हूँ मैं बहुत शक्तिशाली हो तुम, पर बिजलियां भी गरीब मजदूरों पर खेतों में गिराते क्यों, अपने ना होने का एहसास दिलाते क्यों। गर है शक्ति तो कभी तो गिरा देते बिजलियां उन निशाचरों पर जो पूरे संसार को आतंकित करता अपने एक इशारों पर। सुना है इस संसार को रचा है तूने, तो फिर उसको यूं मिटाते क्यों, अपने ना होने का एहसास दिलाते क्यों। हाँ, पूछूंगा तुमसे, गर हो करुणा निधान तो अच्छों को ही सताते क्यों, अपने ना होने का एहसास दिलाते क्यों। हाँ, पूछूंगा तुमसे, जब मारे जा रहे हैं निर्दोष और जब चल रहा है ये भयंकर युद्ध, गर हो तो खुद को छिपाते क्यों, इन निर्दोषों को ना बचाते क्यों, अपने ना होने का एहसास दिलाते क्यों। सुना है कि सब कुछ देखता है तू, तो भी इन नीच और पापियों को ही संपन्न बनाते क्यों। गर दिखता है सब कुछ तो न्याय को छुपाते क्यों, अपने ना होने का एहसास दिलाते क्यों। सुना है एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरे मर्जी के बिना, तो हाँ, पूछूंगा तुमसे, क्या गलतियां थी उनकी जो जा रहे थे तेरे धाम, उनके ही बस को खाई में गिराकर उनके बच्चों को अनाथ बनाते क्यों। गर हो तो खुद को छिपाते क्यों, अपने ना होने का एहसास दिलाते क्यों। हाँ, पूछूंगा तुमसे, जब घर से निकली बेटियां ना आती अपने घर, तो अगर हो तो उन लुटेरों से उसकी अस्मत बचाते क्यों ना हो, अपने होने का एहसास दिलाते क्यों ना। हाँ, पूछूंगा तुमसे, जब घर से निकली बेटियां ना आती अपने घर, तो उन लुटेरों से उसकी अस्मत बचाते क्यों ना, और अपने होने का एहसास दिलाते क्यों ना। हाँ, पूछूंगा तुमसे, गर हो तो क्यों देखते हो इस संसार में इतना जुल्म होते, जुल्मियों से इस संसार को बचाते क्यों ना हो, अपने होने का एहसास दिलाते क्यों ना। हो गया है इंसान बहुत मतलबी, इन मतलबी इंसानों को ही आगे बढ़ाते क्यों, अपने ना होने का एहसास दिलाते क्यों। हाँ, पूछूंगा तुमसे, हाँ, पूछूंगा तुमसे, कैसे मानूं कि तुम हो, गर मुझे मेरे हाल पर छोड़ जाते। सब कहते हैं हम संतान हैं तेरे, फिर क्यों यूं कभी न रूठ के आते हो, और अपने ना होने का एहसास दिलाते हो। हाँ, पूछूंगा तुमसे, अगर हो तो कभी तो एहसास दिलाया करो, आना न सही मुरली की धुन तो सुनाया करो। यहाँ सब मानते हैं तुमको, कम से कम उनके लिए एक बार तो आ जाओ, आके बचा लो अपनी इस दुनिया को, और अपने होने का एहसास तो दिलाओ। दोस्तों, ये कविता जो भी छोटी मोटी है, इसको कविता नहीं कह सकते क्योंकि मुझ में इतना क्षमता नहीं कि मैं कोई कविता लिख पाऊँ, लेकिन ये जो भी है, मैंने बस अभी का जो सिचुएशन है, चाहे वो कोविड का स्थिति हो, दुनिया में जो घट रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इन सभी स्थिति को देखते हुए और निर्दोषों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे देश में, इस पूरे विश्व समुदाय में, हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था में जी रहे हैं
जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। सभी देश देख रहे हैं। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि गलती किसकी है, रूस की या यूक्रेन की, किसी की भी गलती हो। बस सच ये है कि निर्दोष मारे जा रहे हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मरता निर्दोष ही है, सताया निर्दोष को ही जाता है। तो जब इस दुनिया में निर्दोषों को इतना सताया जा रहा है, तो फिर मैंने बस ऊपर वाले से ये एक अपील की है कि फिर आप इसको ठीक क्यों नहीं करते हो। मेरा जो व्यक्तिगत मेरा जो मंशा है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ईश्वर हैं, इस संसार को आप एक छोटे से घर को चलाने के लिए अगर एक गार्जियन की जरूरत होती है, तो इस इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने के लिए तो जरूर कोई ना कोई शक्ति है जो इस सभी को संचालित कर रही है। लेकिन मेरे मन में ये था कि क्या उस शक्ति का ये दायित्व नहीं बनता, अगर इस दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक किया जाए। जय जय। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डेरा डाला हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख ले।